अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़ और मैं हूं सैयद रजा नकवी। हमारा खसूसी तहकीकाती प्रोग्राम, और आज हम बात करेंगे कि कैसे मामले की जिसने जनूबी पंजाब के सरकारी तरक्याती मनसूबों, वासा के निज़ाम, ठेकेदारी अमल, माली निगरानी और हुकूमती शफाफियत पर कई बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। ये मामला है 46 करोड़ रुपए की एक ऐसी अबूरी अदायगी की दरख्वास्त का जिसे मुबैना तौर पर मौका पर किए गए असल काम से कहीं ज्यादा करार दिया गया। बादजा कंसल्टेंट की रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया कि जिस काम की मालियत 46 करोड़ रुपए ज़ाहिर की गई थी, हकीकत में मौका पर सिर्फ 4.5 से 5 करोड़ रुपए तक का काम पाया गया। यानी अगर ये अदायगी मंजूर हो जाती तो सरकारी खजाने को तकरीबन 41 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचने का खदशा था। ये मामला उस वक्त मजीद अहम हो गया जब उसकी खबर मीडिया में सामने आई। कंसल्टेंट ने भी ठेकेदार के दावे को मुस्तरद कर दिया और फिर अचानक मुतलका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ीशान शौकत गोंदल के तबादले की खबरें सामने आ गई। नाजरीन, सबसे पहले आपको पूरा पस मंजर समझाते हैं। ये मामला वासा के एक तरक्याती मनसूबे से मुतल्लिक है, जहां नॉर्थ डिवीज़न में पुरानी सीवरेज लाइनों की तब्दीलियों का काम जारी था। मनसूबे के तहत मुख्तलिफ मकामात पर नई सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही थी और इस सिलसिले में ठेकेदार फर्म पर एहतशाम काम कर रही थी। ज़राए के मुताबिक ठेकेदार की जानिब से 46 करोड़ रुपए की एक IPC जमा करवाई गई। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। IPC यानी इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट दरअसल चेक नहीं होता, बल्कि तरक्याती मनसूबों में किए गए काम के एवज अबूरी अदायगी की मंजूरी का एक सर्टिफिकेट होता है। आमतौर पर जब कोई ठेकेदार मनसूबे का एक हिस्सा मुकम्मल करता है तो वो इस मुकम्मल शुदा काम की मिकदार आमतौर पर जब कोई ठेकेदार मनसूबे का एक हिस्सा मुकम्मल करता है तो वह इस मुकम्मल शुदा काम की मिकदार और मालियत दर्ज करके IPC जमा करवाता है। इसके बाद कंसल्टेंट या मुतलका इंजीनियरिंग टीम मौका पर जाकर पैमाइश करती है, काम की तस्दीक करती है और फिर फैसला किया जाता है कि अदायगी की सिफारिश की जाए या नहीं। इसी तस्दीक की बुनियाद पर बाद में माली अदायगियों का अमल आगे बढ़ता है। ज़राए के मुताबिक जब 46 करोड़ रुपए की IPC सामने आई तो बाद मुतल्लिका अफसरान और ऑडिट टीम के अरकान को इस पर शुबा हुआ। दावा किया गया कि मौका पर होने वाले काम और जमा करवाई गई रकम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। यानी वो मरहला था जहां मुबैना तौर पर एक ऑडिटर ने मामले की निशानदेही की। इस निशानदेही के बाद इस वक्त के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ीशान शौकत गोंदल ने मामला मजीद जांच के लिए कंसल्टेंट के सुपुर्द किया ताकि मौका पर जाकर हकीकी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जा सके। कंसल्टेंट की रिपोर्ट सामने आई तो सूरत-ए-हाल मजीद हैरानकुन हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौका पर 46 करोड़ रुपए मालियत का काम मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ 4.5 से 5 करोड़ रुपए तक का काम पाया गया। अगर इस रिपोर्ट को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि तकरीबन 41 करोड़ रुपए की इस अदायगी की कोशिश हो रही थी, जिसकी पुश्त पर मतलूबा मिकदार में काम मौजूद नहीं था। यही वजह है कि बाज़ हल्के उसे 41 करोड़ रुपए का मुमकिना माली फ्रॉड करार दे रहे हैं। नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई मौका पर सिर्फ 5 करोड़ रुपए के करीब का काम मौजूद था तो फिर 46 करोड़ रुपए की IPC कैसे जमा करवाई गई? क्या ये महज तकनीकी गलती थी? क्या पैमाइश में फ़र्क था, या फिर सरकारी खजाने से गैर मामूली अदायगी हासिल करने की कोई मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही थी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अब सरकारी इंक्वायरी के जरिए तलाश किए जा रहे हैं। इस मामले ने इस वक्त मजीद संजीदा शक्ल इख्तियार कर ली जब मीडिया में इसकी तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई। खबर शाया होने के बाद मुख्तलिफ सरकारी हलकों में हलचल पैदा हुई। ज़राए के मुताबिक कंसल्टेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद ठेकेदार फर्म के दावे को मुस्तरद कर दिया गया। मुबैना तौर पर यह करार दिया गया कि जमा करवाई गई IPC में दर्ज मालियत और मौका पर मौजूद काम में वाज़ेह फ़र्क पाया गया है। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ीशान शौकत गोंदल के तबादले के अहकाम जारी हो गए। यहाँ तनाज़ा इस बात पर पैदा हुआ कि जिन अफसर पर बाज़ हलकों के मुताबिक मुमकिन माली बेज़ाब्तगी की निशानदेही और तस्दीक करवाने का क्रेडिट जाता है, उन्हीं का तबादला कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तबादले के अहकाम 18 जून को हासिल किए गए, लेकिन उन्हें चंद रोज तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। बाद अज़ा अहकाम पर अमल दरामद करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हफीज लगारी को तैनात कर दिया गया। यहाँ एक अहम सवाल उठ रहा है, अगर किसी अफसर ने मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को 41 करोड़ रुपए के मुमकिन नुकसान से बचाया तो फिर उसके तबादले की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये महज एक इंतजामी फैसला था या फिर उसके पस मंजर में कोई और अवामिल कार फरमा थे? ये सवाल
इस वक्त अवामी और साफ हलकों में जेर बहस है। दूसरी जानिब हैरान कौन तौर पर इस मामले पर सिक्योरिटी, हाउसिंग या डीजी वासा पंजाब की जानिब से फौरी और वाज़ेह रद्दअमल सामने नहीं आया। कम अज कम दस्तियाब इतलात के मुताबिक तादम इस रिपोर्ट के कोई मुफस्सिल वजाहत सामने नहीं आई और न ही किसी बाकायदा अवामी मौक़िफ़ का ऐलान किया गया। ताहम एक शख्सियत जिन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया वो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी साहब। ज़राए के मुताबिक उन्हें जब इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने इससे मुकम्मल इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने मामले की मज़ीद छानबीन ज़रूरी समझी और एक आज़ाद इंक्वायरी का फैसला किया। इस मकसद के लिए सीनियर अफसर राना सलीम को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया। राना सलीम इंतज़ामी मामलात और तरक्याती मनसूबों के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं और माजी में भी अहम जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं। इंक्वायरी अफसर को हिदायत दी गई कि मामले की मुकम्मल तहकीकात करके मुख्तसर मुद्दत में रिपोर्ट पेश की जाए। ज़राए के मुताबिक तमाम मुतल्लिक़ अफसरान, इंजीनियर, कंसल्टेंट्स और ठेकेदार नुमाइंदों को तलब किया गया है। इंक्वायरी का मकसद ये जानना है कि 46 करोड़ रुपए की IPC किस बुनियाद पर तैयार की गई, उसकी तैयारी में किन किन अफराद ने किरदार अदा किया, मौका पर असल काम की मालियत कितनी थी, क्या जानबूझकर गलत अदाद व शुमार शामिल किए गए और अगर बेज़ाब्तगी साबित होती है तो जिम्मेदार कौन है। नाजरीन, इस मामले का एक और अहम पहलू ये भी है कि अवामी सतह पर बाज़ रिपोर्ट्स में उसे बोगस चेक करार दिया जा रहा है, जबकि तकनीकी माहिरीन का कहना है कि ये इस्तिलाह मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़ेर बहस दस्तावेज दरअसल IPC थी, चेक नहीं। फ़र्क ये है कि IPC अदायगी की सिफारिश या तस्दीक का मरहला होती है, जबकि चेक उसके बाद जारी किया जाता है। लिहाजा अगर किसी मरहले IPC भी रोक ली जाए तो अदायगी आगे नहीं बढ़ती। इस लिहाज से देखा जाए तो मुबैना बेज़ाब्तगी अदायगी के अमल के इब्तदाई मरहले में ही पकड़ी गई। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जांच ना होती तो बाद में सरकारी हवाले से अदायगी भी मुमकिन हो सकती थी। इसलिए बाज़ हल्के इस वाक़े को माली निगरानी के निज़ाम की कामयाबी भी करार दे रहे हैं। यानी ऑडिट, तकनीकी तस्दीक और इंतज़ामी निगरानी ने एक बड़े माली नुकसान को रोकने में किरदार अदा किया। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी मौजूद है कि ऐसी बड़ी मालियत IPC इब्तदाई मरहले तक पहुंची ही क्यों। अगर मौका पर सिर्फ 5 करोड़ रुपए का काम था तो 46 करोड़ रुपए की रकम कैसे दर्ज हो गई? क्या दाखिली निगरानी का निज़ाम कमज़ोर था? क्या पैमाइश का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं रखा गया? या फिर किसी सतह पर दानिस्ता तौर पर अदाद व शुमार में रद्द-ओ-बदल किया गया? ये तमाम सवालात अब इंक्वायरी का हिस्सा हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों के हवाले से शफाफियत का मौजू हमेशा से अहम रहा है। अवाम का पैसा टैक्सों के ज़रिए सरकारी ख़जाने में आता है और फिर उन्हें वसाइल से सड़कें, सीवरेज सिस्टम, पानी की फराहमी और दीगर बुनियादी मनसूबे मुकम्मल किए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी मनसूबे में माली बेज़ाब्तगी का शुबा भी पैदा हो जाए तो अवाम का तशवीश में मुब्तला होना फितरी अमर है। इसलिए इस मामले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है। अगर ठेकेदार का दावा दुरुस्त था तो उसके शवाहिद सामने आने चाहिए। अगर कंसल्टेंट की रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून और शफाफियत का तकाजा यही है कि फैसला हक़ाइक़ और सबूतों की बुनियाद पर किया जाए। इस वक्त तमाम नजरें जारी इंक्वायरी पर मरकूज हैं। अगर बेज़ाब्तगी हुई है तो जिम्मेदारों का तयन जरूरी है। अगर किसी अफसर ने सरकारी खजाने को नुकसान से बचाया है तो उसके किरदार का भी जायजा लिया जाना चाहिए और अगर किसी के खिलाफ गलत तासर पैदा किया गया है तो उसकी वजाहत भी होनी चाहिए। अवाम इसी शफाफियत की तवक्को रखते हैं। फिलहाल हक़ाइक़ का आखिरी फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही मुमकिन होगा। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नई पेशरफ्त सामने आएगी हम आप तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाएंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि तरक्याती मनसूबों में निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मज़ीद तहकीकाती रिपोर्ट्स और अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।